हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो कल हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ली थी और क्लास फर्स्ट में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर जो है बाल विकास का, उसका अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, तो इसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, क्या महत्व होता है और उसके क्षेत्र के बारे में भी हमने बात की थी। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा वो वीडियो, क्योंकि कंप्लीट उसमें आपको पढ़ाया गया है और हमने सिर्फ उतना ही पढ़ाया है जितना आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कि हम लंबा चौड़ा पढ़ लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ सटीक जानकारी चाहिए, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमें एग्ज़ाम में नंबर गेन करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, बाकी मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद में मैं आप सभी को एमसीक्यूज़ और वन लाइनर करवाऊंगी, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर के बाद में कराने वाली थी मैं, तो मैं प्रॉमिस अपना पूरा कर रही हूँ और आपको जो मैंने कल चैप्टर फर्स्ट करवाया था बाल विकास का, उसके क्वेश्चंस मैं एमसीक्यूज़ में लेकर आई हूँ। ठीक है, आज आप लोगों को इससे ये पता चलेगा कि कल आपने जो पढ़ाई की है वो आपके कितना समझ में आई है। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपको अलग अलग जब तरीके से हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड में वो क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी, जब एग्ज़ाम आएंगे आपके, ठीक है, तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करने को रह जाएगा। अगर आप प्रॉपर क्लासेस लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। बाकी आप सब जानते हैं ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका वो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और पास होने के लिए हमें 50 मार्क्स में से कितने चाहिए, 25 मार्क्स। और फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, कि उन्हें नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उनको स्ट्रेटजी नहीं पता होती है, तो इसीलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ में पढ़ा रहे हैं। अगर आप भी ट्रिक्स और टिप्स के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस क्लासेस के साथ, कौशल क्लासेस के साथ आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर डे आपको डेली एक क्लास ज़रूर मिलने वाली है। 1 या 2 क्लास आपको पर डे मिलेंगी, तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने एग्ज़ाम तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, इस टॉपिक पर जो हमने कल कवर किया था, इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं और मुझसे पहले आंसर देने की आप लोग कोशिश करिएगा। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का उद्देश्य है। जो बाल विकास है, कल हमने पढ़ा ना कि बाल विकास है क्या। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या है, क्योंकि कल हमने वीडियो में कंप्लीट देखा था। अब बाल विकास का आपसे पूछा गया उद्देश्य कि आखिर इसका उद्देश्य है क्या। केवल शिक्षा देना, संपूर्ण विकास करना, खेल में भाग दिलवाना, परीक्षा में उत्तीर्ण करवाना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें निगेटिव जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हटा देना है। ठीक है, बाल विकास का उद्देश्य पूछा गया तो केवल शिक्षा देना तो नहीं होता है। अब केवल जो वर्ड है वो अपने आप में खुद ही निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संपूर्ण विकास करना, फिर है आपका खेल में भाग दिलवाना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना। अब ये तो कट गया। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि कौन सा आपका होगा आंसर। उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए इसका उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास करना। क्या होता है, संपूर्ण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि संपूर्ण विकास करना बाल विकास का उद्देश्य होता है। संपूर्ण विकास मतलब उसका बच्चे का शारीरिक विकास करना, ठीक है, मानसिक विकास करना, भावात्मक विकास करना, हर तरह से उसका विकास करना, यानी कि संपूर्ण विकास हुआ ना, तो संपूर्ण विकास करना ही बाल विकास का उद्देश्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। बच्चों की सोच को जानने के लिए होती है, शिक्षण में सुधार के लिए होती है, अनुशासन बढ़ाने के लिए होती है, या फिर उपर्युक्त सभी। क्या हो सकता है आप लोग बताइए, क्योंकि कल तो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, तो आप लोग तो आंसर दे ही सकते हैं ना फटाफट से। देखिए, बाल विकास की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी होता है, उपर्युक्त सभी, यानी कि बच्चों की सोच को जानना भी होता है हमें। बच्चों की सोच के
बल्कि जानना क्या, बल्कि बच्चों की सोच के अकॉर्डिंग ही हमें शिक्षण पद्धति अपनानी पड़ती है कि आखिर बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी क्षमताएं कितनी हैं, उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुरूप हमें जो है शिक्षण प्रणाली बनानी पड़ती है एक शिक्षक को, ठीक है। उसके बाद शिक्षण में सुधार, ठीक है, शिक्षण में सुधार करना पड़ता है हमें। अगर हमारा शिक्षण गलत है तो उसमें हमें सुधार करना पड़ता है। अनुशासन बढ़ाने के लिए, सभी के लिए बाल विकास जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। अब देखिए, हमने आपको क्षेत्र बताए थे कि ये क्षेत्र होते हैं इतने बाल विकास के, उसमें से अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घुमा के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बाल विकास के क्षेत्र होते कौन कौन से हैं, तब तक आप नहीं है उसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, कि कौन सा इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। अब जिसने भी कल की क्लास ली है उसको समझ में आया होगा कि बाल विकास के क्षेत्र में देखिए शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बाल विकास के लिए, ठीक है। शारीरिक विकास होता है बच्चों का, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बट कहीं भी आपने आर्थिक विकास के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र है। अब हमें बताना है कि कौन सा बाल विकास का क्षेत्र है। तो नैतिक विकास, धार्मिक विकास, व्यापारिक विकास, राजनीतिक विकास। जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और अभी आज की वीडियो में भी मैं सुबह उतनी देर से आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से विकास जो है वो बाल विकास में किए जाते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। तो उससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बताइए, तो कौन सा क्षेत्र होता है? राजनीतिक तो होता नहीं है, ठीक है। हम राजनीतिक विकास तो बच्चों के अंदर करते नहीं है कि चलो तुम नेता नगरी कैसे करोगे ये सिखाएंगे स्कूल में बैठ के, है ना, ये तो नहीं सिखाते हैं ना हम लोग। और व्यापार करना भी नहीं सिखाते। जब बच्चा पढ़ लिख के उसकी मैथ अच्छी होगी, हम उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे वो व्यापार कर पाए आगे चल के। ये नहीं कि हम व्यापार करना ही उसको सिखा देंगे कि ये चलो चीनी बेच के दिखाओ यहाँ पे स्कूल में, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो धार्मिक विकास भी वहाँ नहीं होता है। सब क्या होता है? नैतिक विकास, यानी कि हम बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं, हम बच्चों को संस्कार देना सिखाते हैं, समाज में बैठना उठना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक विकास का संबंध होता है। मानसिक विकास का संबंध होता क्या है? शारीरिक शक्ति से, सोचने और समझने की क्षमता से, खेल कूद से, या फिर किसी कला से। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानसिक विकास का संबंध होता है। मानसिक विकास से ही आप समझ सकते हैं कि मानसिक मतलब अब यहाँ पर बुद्धि का पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। आपका बुद्धि का विकास पूछा जा रहा है, तो ये शारीरिक शक्ति से तो होगा नहीं, क्योंकि शारीरिक शक्ति मतलब शारीरिक विकास। फिर आपसे पूछा गया है सोचने और समझने की क्षमता से। अब आप सोचते समझते किससे हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो ये तो डायरेक्ट आपके कनेक्ट हो रहा है ना मानसिक विकास से, है ना। तो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वही मानसिक विकास होती है, वही मानसिक विकास का उसी से संबंध होता है। मानसिक विकास का मतलब क्या होता है? मानसिक विकास मतलब हमारे सोचने और समझने की क्षमता, ठीक है, कि कितनी स्ट्रांग है, कितनी लो है, ये हम देखते हैं ना बच्चों के अंदर, उनको फिर डेवलप करते हैं। अगर उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है स्टूडेंट्स की, तो अगर वो बहुत लो, कोई बच्चा होता है ना बहुत ही लो होता है, पढ़ने में बहुत मतलब वो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करने में बहुत वक्त लगाता है, तो हम उसकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं अन्य अन्य तरीक़ों से। जैसे कि मैंने कल आपको चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट सिर्फ चैप्टर से समझ में नहीं आता है। अब हम उनको उसी चैप्टर के जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर उसके बाद हम वन लाइनर कराएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जब हम ये सब चीज़ें करवाएंगे तो उनको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपको किसी तरीके से तो कोई चीज़ समझ में आए, है ना। अगर इस टॉपिक से आपको समझ में नहीं आया है, थ्योरी पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया है, तो ऑब्जेक्टिव से समझ में आएगा, MCQs कराने से समझ में आएगा, फिर भी नहीं आया तो वन लाइनर से समझ में आएगा। इन 3 टॉपिक्स में अगर हमने अलग अलग शिक्षण विधि अपनाई है तो उससे किसी एक शिक्षण विधि से तो आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ तो समझ में आएगा, है ना। तो इससे यही तरीका होता है कि मानसिक विकास हमें बच्चों का करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा है? संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो किससे जुड़ा है? सोच और तर्क से, भोजन से, स्वास्थ्य से, या फिर खेलों से? चलिए बताइए।
संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सोच और तर्क से। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो सोच और तर्क से कैसे जुड़ा है। तो कल की जो थ्योरी मैंने करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मानसिक विकास होता है इसी को क्या संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, इसी को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब देखिए घुमा के क्वेश्चन किया गया ना कि संज्ञानात्मक विकास आपसे पूछ दिया गया। अगर यहीं पर आपसे पूछ देते कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है तो हो सकता है ये भी आप कंफ्यूज हो जाते, है ना। तो दोनों का एक ही नाम है, संज्ञानात्मक विकास कहिए या मानसिक विकास कहिए। तो इसमें सोच और तर्क से ऐसे करके दे दिया गया, ठीक है। और उसमें क्या दिया गया, सोचने और समझने की शक्ति से। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है? बताइए, बाल विकास का जो अध्ययन है वो किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है? 0 से 8 वर्ष के लिए, 18 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से 45 वर्ष के लिए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल विकास का अध्ययन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हम जो भी सिखाते हैं वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और उसकी कैचिंग पावर जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो उस वक्त जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है हर चीज़ों को, और सीखने की उसकी क्षमताएँ जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उस समय वो बहुत पीक पे होता है। उस समय हमें बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार भी देने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, जिससे वो अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएँ और हमेशा के लिए याद रख पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है। आप सामाजिक विकास देखते हैं, सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? समाज की सेवा, दूसरों के साथ तालमेल, खेल कूद या फिर आर्थिक सहायता। सामाजिक विकास, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरों के साथ तालमेल, ठीक है। सामाजिक विकास, जब हम दूसरों के साथ, दूसरे मतलब समाज, हमसे अलग जो भी है वो सब समाज है हमारे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास में क्या शामिल होता है? अच्छा बुरा समझना, पढ़ाई करना, खेलना या पैसा कमाना। अभी हमने आपको बताया था कि नैतिक विकास जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, समाज के साथ अच्छा बुरा व्यवहार जो होता है वो करना सिखाते हैं कि क्या अच्छा है। हम ये बताते हैं कि समाज में अगर आप बैठे हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। ये होता है नैतिक विकास, ठीक है। किसके साथ आप मिसबिहेव कर रहे हैं, क्या होता है मिसबिहेव करना, बिहेव करना क्या होता है, ठीक है, अच्छे से बिहेव करना। तो ये सब चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, ये होता है नैतिक विकास करना। तो अभी आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बुरा समझना और समझाना नैतिक विकास में शामिल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकास में भाषा विकास विकसित होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा कौशल जो है वो विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास की समझ शिक्षक को किस में सहायता करती है? समय पर स्कूल पहुँचने में, बच्चों की ज़रूरतें समझने में, किताब बांटने में या वेतन बंटवाने में। जो बाल विकास की समझ है, ठीक है, वो शिक्षक को, किसको, बच्चे को नहीं, शिक्षक को किस में सहायता करती है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चों की ज़रूरतें समझने में, ठीक है। एक शिक्षक का काम होता है कि उसकी ज़रूरतों को समझें, बच्चे की जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ज़रूरतों को समझें, उनकी मानसिक स्थिति को समझें, हैं, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण पद्धति अपनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास का आधार होता है, जो नैतिक विकास होता है उसका आधार क्या होता है? अनुकरण, आदेश, डर या दंड। ये दो ऑप्शन तो आपके कट ही गए, क्योंकि नेगेटिव हमें नहीं लेना है, डर नहीं बनाना है, दंड भी नहीं, ठीक है। अब अनुकरण और आदेश में बताइए क्या सही हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या? अनुकरण करना, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाल विकास को जानने, एक सेकेंड, बाल विकास को जानना किसके लिए आवश्यक है? केवल बच्चों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सा, यानी कि बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बच्चे की आयु बढ़ना, बच्चे की लंबाई बढ़ना, बच्चे का संपूर्ण परिवर्तन, बच्चे का वजन बढ़ना। तो आप सब जानते हैं बाल विकास का मतलब होता है बच्चे का संपूर्ण परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाल विकास में शिक्षक को क्या लाभ होता है? बच्चों को बेहतर समझने में, परीक्षा की तैयारी में, अभिभावकों से मिलने में या किसी में नहीं। तो आप करेक्ट हमें देखिए, परीक्षा की तैयारी से हमें क्या मतलब, अभिभावकों से मिलने से भी नहीं, ठीक है, और किसी से नहीं, ये तो करेक्ट आपका इनकरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे सटीक जो आंसर आपको लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? बच्चों को बेहतर समझने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, जो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है बताइए? पोषण, आनुवंशिकता, खेल या संगीत? सबसे डिफरेंट आपको कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, संगीत, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है शारीरिक विकास से। पोषण नहीं मिलेगा तो शारीरिक विकास आपका डगमगा जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता भी बहुत प्रभाव डालती है, खेल खेलने से हमारा शरीर जो है वो डेवलप करता है। अब संगीत से शारीरिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मनोरंजन का साधन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सहयोग, दोस्ती और व्यवहार कौशल जो होता है वो किससे आता है? मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या किसी में नहीं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बताइए आप लोग कि बच्चों में जो ये दोस्ती की भावना होती है, सहयोग करने की होती है, व्यवहार कौशल जो होता है वो किससे आता है? क्या मानसिक विकास से आता है या फिर सामाजिक विकास से या नैतिक विकास से? बताइए किससे आता है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका वी सही हो जाएगा। सामाजिक विकास से जो होता है वो हम सहयोग करने की भावना रखते हैं, दोस्ती और व्यवहार कौशल जो है वो आता है। ठीक है, समाज से जुड़ेंगे तभी तो हमें व्यवहार पता चलेगा कि हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना है। ठीक है, क्रमिक परिवर्तन किस शब्द को दर्शाता है? क्रमिक जो परिवर्तन होता है वो किस शब्द को दर्शाता है? वृद्धि, विकास, शिक्षा और खेल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को बच्चों की मनोस्थिति समझने में कौन मदद करता है? बच्चों की जो मनोस्थिति होती है उसको समझने में शिक्षक की मदद कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है, बाल विकास करता है, परीक्षा करता है या फिर माता पिता करती है? तो सभी को पता होगा कि हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास जो है वो शिक्षक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों की मनोस्थिति को समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास अध्ययन का प्रारंभिक आधार है। बाल विकास अध्ययन का जो प्रारंभिक आधार है वो क्या है? बालक का व्यवहार, शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक या परिणाम? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो सबसे पहला प्रारंभिक आधार क्या होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों का जो व्यवहार होता है, ठीक है, वो सबसे प्रारंभिक आधार होता है बाल विकास में। सबसे पहले हमें बच्चों का व्यवहार समझना पड़ता है कि कैसा है। तो ये आज के आपके 20 क्वेश्चंस थे और 20 MCQs जो मैंने टॉपिक से रिलेटेड आपको करवाए हैं, और इससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंफर्म हुई होंगी। कल की वीडियो में हम आप लोगों के लिए 1 लाइनर्स लेकर आएंगे इसी टॉपिक पर, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये सारे जितने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं सब आपके एग्ज़ाम में इससे पहले आए हुए हैं। ठीक है, कल जो 1 लाइनर हम आपको कराएंगे वो भी आपके सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके DLED में, तो सभी में वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वही क्वेश्चंस मैं सिर्फ लेकर आ रही हूँ, क्योंकि DLED के पेपर में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम्स हों तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक से बस इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। जो लोग भी स्टूडेंट्स नए हैं वो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कुछ आपको पूछना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।